अब देखते हैं क्लास 10th में नियामक ज्यामिति में महत्वपूर्ण सूत्र यानी इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि क्लास 10th में काम आएंगे। कुल 6 सूत्र हैं, 6 फार्मूले हैं। इनमें से पहला फार्मूला है किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओरिजिन क्या होता है। तो ओरिजिन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मीट करता है, जहाँ पे मिलता है, यानी बीच का ये 0 0 होता है। इसको ओ से डिनोट करते हैं और इसको पॉइंट में लिखते हैं 0,0, यानी इसका भुज हो गया 0 और कोटि भी हो गया 0। एक्स और वाई दोनों का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया। ऊपर में प्लस वाई होता है, नीचे माइनस वाई, इस साइड में प्लस एक्स और इस साइड में माइनस एक्स होता है। तो ये ओरिजिन होता है। मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का दूरी हमको निकालना है। इसका वैल्यू दिया है एक्स कमा वाई, इसका वैल्यू दिया है एक्स कमा वाई, यानी यहाँ पे x का वैल्यू x है और y का वैल्यू y है। x का मतलब है y एक्सिस से दूरी, y एक्स से दूरी ये x हो गया और यहाँ से ये दूरी y है, ये वाला y है। तो ये y दूरी हो गया। अब यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी ये वाला निकालना है। ये दूरी कितना लंबा है हमें ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये O है ये A है। ओ ए इक्वल टू लिख सकते हैं। ओ ए क्या है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। कौन से बिंदु, ये दिया हुआ है यहाँ से। ये फॉर्मूला x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू रखेंगे और ये आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदु P, कोई बिंदु P है, यहाँ पे हम लोग ने A मान लिया था, यहाँ पे P है, -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। बिंदु P -3,4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। अब इसकी दूरी हमें मूल बिंदु से ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला ये पे लगा देंगे। O से P तक हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर, यानी x का वैल्यू ये हो गया और y का वैल्यू ये हो गया। x का वैल्यू डालेंगे -3 और y का वैल्यू डालेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 9 + 16, 9 + 16 होता है √25 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। √25 का वैल्यू ±5 होता है, लेकिन ये दूरी है तो दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसके कारण ये 5 आ गया। तो यहाँ पे यूनिट लिख देंगे या मात्रक लिख देंगे, ये हो जाएगा, यही आंसर हो गया। इस तरह से पहला फार्मूला और इसका एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं दूसरा फार्मूला। अब देखते हैं इस टॉपिक का सेकेंड फार्मूला। सेकेंड फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी किसी तल में अगर दो बिंदु दिया हुआ है तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये हम इसी फार्मूला से निकालेंगे। ये फार्मूला समझने के लिए हम लोग पहले इसका फिगर समझ लेते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। ये कोई तल हो गया, ये x अक्ष है, ये +x, ऊपर में +y, नीचे -y। अब यहाँ पे ये तल है, इसमें कोई दो बिंदु दिया हुआ है और उन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले देखिए, अगर ये एक पॉइंट ये है और यहाँ पे कोई पॉइंट B है, तो इन दोनों के बीच का अगर दूरी ज्ञात करना है, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये दूरी, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये फॉर्मूला है AB का फॉर्मूला होता है। AB = होता है रूट, अब रूट में कौन सा, तो A का वैल्यू अगर दिया है x1 y1 दिया है, B का वैल्यू दिया है x2, y2, ठीक है। A का वैल्यू दिया है x1 y1, B का वैल्यू दिया है x2 y2। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा उसे किस फॉर्मूले पे ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे हम लोग
इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और उन दोनों बिंदुओं का जो भुज और कोटि का मान दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है P 4,3 एवं एक बिंदु दिया हुआ है P 4,3 एवं Q -3,4 इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी डिस्टेंस कितना होगा ये हमें ज्ञात करनी है। P एवं Q के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये दूरी हमें ज्ञात करनी है और ये कौन सा फॉर्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसे दूरी सूत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दूरी सूत्र। नियामक ज्यामिति में दूरी सूत्र का ही फॉर्मूला होता है। दूरी सूत्र P 4,3 एवं Q, तो दोनों में दिया हुआ है x और y का वैल्यू। तो एक को मान लेंगे x1, दूसरे को मान लेंगे x2 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे P 4,3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये x1 है और ये y1 है। Q है -3,4, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ये x2 है और ये y2 है। ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब हमें लगाना है दूरी सूत्र, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी सूत्र लगाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, AB है, यहाँ पे A और B था लेकिन यहाँ पे तो P और Q है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P और Q, PQ, P से Q के बीच की दूरी। और ये फॉर्मूला लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी x1 का वैल्यू कितना है 4 और यहाँ पे -3 है, तो 4 -3 यानी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -3 प्लस हो जाएगा। तो पहले -3 इसका होल स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, बाद में प्लस हो गया, प्लस यहाँ प्लस है। अब y1 - y2, y1 का वैल्यू क्या है 3 और y2 का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 - 4 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा 4 + 3 का होल स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर आता है 49। यहाँ से हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर यानी 49। सबसे पहले 7 का होल स्क्वायर लिख लेते, और यहाँ पे 3 - 4 यानी -1 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर होता है 1, यानी -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √49 + 1 √50, और √50 का वैल्यू होता है 5√2। 5√2 मात्रक आ गया है। मात्रक मीटर होगा तो मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 5√2 हो गया, यही आ गया सेकेंड फार्मूला से इसका आंसर आ गया। चलिए अब थर्ड फार्मूला देखेंगे। तीसरा फार्मूला देखते हैं मध्य बिंदु। तीसरा फार्मूला का नाम है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, इसे मिड पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मध्य बिंदु का, देखिए अगर कोई तल है तो इसमें अगर कोई दो बिंदु दिया है, मान लीजिए A दिया है, यहाँ पे B दिया है, तो इन दोनों के बीच का जो मध्य बिंदु होगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ये हो जाएगा। तो यहाँ का हम लोग कैसे निकालेंगे मध्य बिंदु निकालने के लिए, यहाँ बीच में मान लिए C है तो इसका XY मान लिए, यही हम लोग को निकालना है। A का कोऑर्डिनेट दिया है और B का कोऑर्डिनेट दिया है, नहीं इसका भुज और कोटि का मान दिया रहेगा x1, y1 और इसका वैल्यू दिया रहेगा x2, y2। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग दे देना है और y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ C बराबर लिखेंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। C का पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं CX, y, और ये बिंदु आ गया x1 + x2/2, y1 + y2/2, किसका फॉर्मूला हो गया मध्य बिंदु का। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं।
एग्जाम्पल दिया है m -5, 0 एवं n 7, 4 को मिलाने वाली, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें, यानी इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली है इन रेखा का, इस रेखा का हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसी फॉर्मूला पे दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x1 और ये x2 दिया हुआ है, ये y1 और ये y2 दिया हुआ है। तो इन दोनों का वैल्यू इस फॉर्मूला में रखेंगे और आ जाएगा यहाँ पे। तो x का वैल्यू आ जाएगा और y का भी आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले x का निकाल लेते हैं। x का वैल्यू है x1 + x2 बाई में 2। x1 का वैल्यू ये 5 हो गया, -5 है, प्लस x2 का वैल्यू 7 बाई में 2 आ गया। ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2/2, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 1। और y का वैल्यू y1 + y2 बाई 2। y1 का वैल्यू कितने दिया हुआ है? 0, और y2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, और यहाँ है बाई में 2, यानी 4/2 कितना आ गया? 4/2 आ गया 2। अब ये दोनों वैल्यू आ गया, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु कितना कितना है? 1, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः x, c, x, y, मान लिए कि c है बीच का जो बिंदु है, c, x, y बराबर हो जाएगा 1, 2। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फार्मूला भी हो गया। अब देखेंगे चौथा फार्मूला। अब देखेंगे चौथा नंबर फार्मूला, विभाजन सूत्र या विभाजन बिंदु का फार्मूला। विभाजन सूत्र या विभाजन बिंदु, चौथा नंबर विभाजन सूत्र इसको बोल सकते हैं, या विभाजन बिंदु। इसका फार्मूला, विभाजन बिंदु का मतलब है कोई दो पॉइंट है, किसी तल में कोई दो बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, ये दो बिंदु है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग किसी भी अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि मध्य बिंदु, यानी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु यानी बीच का, लेकिन इसमें बीच का बिंदु नहीं होगा, इसमें कहीं पर भी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, यानी बीच का नहीं, इसका अनुपात हम लोग को दिया रहेगा। तो अनुपात हम लोग मान लिए कि ये m/n में बांटा गया, तो इधर m हो जाएगा, इधर n हो जाएगा, ये बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, पिछले 3 नंबर फॉर्मूला में क्या था कि बीच से बाहर बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसका अनुपात m/n हो गया। इसका दिया है वैल्यू, इसका दिया है x1, y1, और इसका वैल्यू दिया है x2, y2, और इन दोनों के बीच का हमको निकालना है बिंदु, जो कि m/n में विभाजित कर रहा है इसे, जैसे विभाजन सूत्र कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये बिंदु हो गया C, और इसका कोऑर्डिनेट मान लिए x, y, यानी भुज और कोटि x, y है। तो C, x, y, इसका फॉर्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बाई में m1 प्लस m2। ये हो गया x का, यानी भुज का फॉर्मूला। अब y का लिख देंगे, y का सेम टू सेम x पे y लिख देना है, x के बदले y लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बाई में m1 प्लस m2। ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला पे विभाजन बिंदु हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से विभाजन बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदुएं दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु को एग्जाम्पल में किसी मान लेते हैं। A 6,4 एवं B 3,-1, ये दो बिंदु दे दिया है, एग्जाम्पल में हम लोगों ने खुद से मान लिया। बिंदुएं A 6,4 एवं B 3,-1 को
मिलाने वाली रेखा को इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। बिंदु ए 6,4 एवं बी 3,-1 को मिलाने वाली रेखा को कोई अनुपात दे दिया, मतलब m और n का वैल्यू दे देगा, को 2:3 यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित करने पर विभाजन बिंदु ज्ञात करें। विभाजन बिंदु ज्ञात करना है, यानी उसका भुज और कोटि निकालना है। विभाजन बिंदु ज्ञात करें, इस टाइप से क्वेश्चन है। और हम लोग क्या करना है, विभाजन बिंदु ज्ञात करना है, यानी x और y का वैल्यू निकालना है। ये x और y का फॉर्मूला यही रहेगा, m1x2 + m2x1 / m1 + m2, m1y2 + m2y1 / m1 + m2। ये फॉर्मूला से हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए हमको m1, m2 और x1, x2 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में से लिख लेंगे, a दिया हुआ है 6,4 और b दिया हुआ है 3,-1, ये वैल्यू दिया हुआ है। ये हो गया x1, ये होगा y1। ये x2 नहीं हो सकता है, कभी भी एक ब्रैकेट के अंदर हमेशा x रहता है पहला वाला और y रहता है दूसरा वाला, ठीक है। इसके अंदर हो गया x2 और ये हो गया y2। अब ये 2:3 जो दिया है m और n का वैल्यू दिया है, कि जो कि यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे m/n। ये क्या हो गया, m/n। m का वैल्यू दिया है 2 और n का वैल्यू दिया है 3। अब हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, यही फार्मूला का, और x का और y का वैल्यू निकाल लेंगे। आइए देखते हैं यहाँ से, पहला x का वैल्यू निकालेंगे, फिर y का वैल्यू निकालेंगे। x का फॉर्मूला ये हो गया और y का फॉर्मूला ये हो गया। x का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे m1x2 + m2x1 और बाई m1 + m2। इसमें हम लोग को फॉर्मूला में हम लोग को ये सब बिंदु पुट करना है। तो m1 का वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे पुट करना है। m1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे इंटू है, इंटू यानी गुना x2 का वैल्यू डालना है। x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे, प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 3 है, इंटू x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो ये 6 हो गया। बाई में लिखा हुआ है m1 + m2, m1 + m2 मतलब 2 + 3, 2 + 3 यहाँ पे पुट कर दिए। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने पे आएगा 2 × 3 6 प्लस 18/5, 6 + 18 होता है 24, बाई में हो जाएगा 5, यही आ गया। ये नहीं कर सकता है तो इसमें ही रहने देंगे, बटा में ही रहने देंगे। तो ये x का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह y का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y का वैल्यू चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y = फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला, ये x का था, ये जो था x का था, अब ये जो है y का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिख लेंगे m1y2 + m2y1 बाई में हो जाएगा m1 + m2। ये फॉर्मूला से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। यानी अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू है 2, ये m1 है, ये m2 है, ये m2 है, m1 m2। m1 का वैल्यू 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना, -1, 2 × -1 और प्लस m2 का वैल्यू यहाँ से डालेंगे 3 इंटू y1 का वैल्यू कितना, y1 का वैल्यू यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा m1 + m2 यानी 2 + 3। अभी पिछले फिगर में हमने m2 के बदले लिख दिया था n, तो कभी कभी किसी बुक में m/n दिया रहता है, m/n, किसी बुक में m1/m2 दिया रहता है। यही फर्क होता है, यही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने y का वैल्यू निकालने के लिए सबका वैल्यू रख दिया 2 × -1 + 3 × 4 / 2 + 3, ये हो गया -2, ये हो गया 12 और ये हो गया 5, ठीक है। ये कैलकुलेट किए तो 10/5 2 बार में कट गया तो 2 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। x का वैल्यू कितना है 24/5, यानी x, y = 24/5, 2, ये हो गया विभाजन बिंदु। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चौथा नंबर फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, इसका एग्जाम्पल देख लिए। अब 5वां नंबर और 6ठा नंबर देखते हैं।
5th नंबर 5वां नंबर फार्मूला है किसी भी त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए। यदि किसी भी त्रिभुज का तीनों शीर्ष अगर दिया हो, तीनों शीर्ष का बिंदु अगर दिया हो तो उसका हम लोग केंद्रक निकाल सकते हैं। केंद्रक होता है बीच का पॉइंट, किसी भी त्रिभुज के बीच का पॉइंट, बीच का बिंदु। अगर यहाँ पे दिया हो A, B, C और तीनों का बिंदु दिया हो x1, y1, x2, y2 और यहाँ x3, y3, ठीक है। इस तरह से अगर दिया हो तो हम लोग इसके केंद्रक का बिंदु निकाल सकते हैं। केंद्रक का बिंदु मान लीजिए यहाँ पे C है, C तो यहाँ पे है, तो यहाँ मान लीजिए P है, कोई केंद्रक है, तो यहाँ x, y, ठीक है। ये बिंदु हम लोग को ज्ञात करना है। तीनों शीर्ष का भुज और कोटि का मान दिया है, हम लोग को इसके भुज और कोटि का मान निकालना है केंद्रक का। किसी भी त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला होता है, 5वां नंबर में हम लोग वही पढ़ेंगे। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला तो P x, y इक्वल टू, सिंपल है, तीनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से भाग देना है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये दोनों हो गया x और y का फॉर्मूला। ये हो गया x का और ये होगा y का। यहाँ से अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल देखना है, लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस त्रिभुज की के केंद्रक का बिंदु ज्ञात करें। त्रिभुज के केंद्रक का बिंदु ज्ञात करें जिनके तीनों शीर्ष A -3,2, B -5,4 एवं C 0,3 है। 3 बिंदु दे दिया है और तीनों क्या है, शीर्ष है, किसी भी त्रिभुज का शीर्ष है। और हमको क्या करना है, इसका केंद्रक ज्ञात करना है, किसी भी त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला वही लगा देंगे। सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। x का वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। x1 हो गया ये y1, x2 y2, x3 y3। अब यहाँ पे क्या रखना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला हम लोग को क्या करना है, पुट करना है। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x1 का वैल्यू ये है -3, यहाँ पे इक्वल टू दे देंगे -3। x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 और x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया। यहाँ पे x3 का वैल्यू क्या हो गया, 0 प्लस 0 बाई में कितना 3, ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -8/3। ये हो गया x का वैल्यू। y का वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई में 3 इक्वल टू, अब यहाँ से y1 का वैल्यू हो गया 2 प्लस y2 का वैल्यू हो गया 4 प्लस y3 का वैल्यू हो गया 3 बाई में 3। ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 4 6 3 9/3, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 3। ये नहीं कट रहा था लेकिन ये तो कट गया, ये कट गया 3 बार में। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज के केंद्रक कितने हैं x, y। यहाँ पे लिख सकते हैं P x, y इक्वल टू -8/3, 3। यही हो गया, आंसर हो गया। ये आ गया, इस त्रिभुज का केंद्रक आ गया। अब हम लोग अगले फॉर्मूला में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सीखेंगे। अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हों तो उनका क्षेत्रफल किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, अगले फॉर्मूला में वही निकालते हैं। चलिए देखते हैं। क्लास 10 के नियामक ज्यामिति का लास्ट फॉर्मूला देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। 5 फॉर्मूला मतलब हम लोग देख लिया, उसका एक एक एग्जाम्पल देख लिया। अब छठा फॉर्मूला, यही 6 फॉर्मूला 10th क्लास में है, काफ़ी है। और इसी के ऊपर ऑब्जेक्टिव जितना भी रहेगा सब भी सॉल्व हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा।
2 नंबर का 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन हो सब सॉल्व हो जाएगा इसी 6 फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला को समझते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो, यानी क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, और इसके तीनों त्रिभुज, तीनों शीर्ष का बिंदु दिया गया है, भुज और कोटि का मान दिया गया है, ये A, ये B और ये C, इसका मान लीजिए x1, y1, ये x2, y2 और ये x3, y3, तीनों दिया है। हमको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है जो कि हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अभी A, B, C तीनों दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला होता है 1/2 रूट में x1 y2 माइनस y3 प्लस, अभी ये लंबा फॉर्मूला है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है। इसको लंबा है थोड़ा, हम लोग को याद कैसे रखना है, तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप का क्लॉक बना लेना है। घड़ी की दिशा इस तरह से घूमती है, घड़ी का कांटा ऐसे नहीं घूमता है, ये क्लॉक वाइज होता है। तो इस तरह हम लोग एक यहाँ पे हो गया x1, यानी मान लीजिए यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, इस तरह से ही घूमना है, उल्टा नहीं घूमना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 तो है, अब ब्रैकेट में इस तरह से लिखना है, यहाँ पे लिखना है x1, x2 और x3, 3 हो गया। इसके बाद इसके पहले प्लस और इसके पहले ही प्लस, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट। अब इस तीनों ब्रैकेट में क्या होगा देखिए, यहाँ पे x1 आया, 1 आया तो 1 के बाद 2 3 होना चाहिए, 1 आया तो 1 के बाद क्या होता है 2 3, पीछे नहीं जाएंगे, 1 के बाद 2 3 होना चाहिए। और अंदर में y माइनस वाई होगा, यहाँ पे y माइनस वाई, y माइनस वाई और यहाँ पे y माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर डालना है, y वाले में कितना कितना होगा, तो यहाँ पे 1 तो आ गया है, तो 1 के बाद क्या होगा 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, तो यहाँ पे 2 आया, उसके बाद 3 आया। अब देखिए इसमें 2 आ गया है पहले ही, तो 2 के बाद तो 1 पे तो नहीं जाएंगे, आगे ही जाएंगे, इस तरह से ही घूमते हैं, इस तरह से ही घूमा जाता है। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 के बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया है, तो 3 के बाद क्या आएंगे, 3 के बाद यहाँ पे जाएंगे 1, उसके बाद 2, 3 के बाद पीछे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे 1, उसके बाद 2। तो ये इस तरह से फॉर्मूला हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का याद रख सकते हैं आसानी से। घड़ी की दिशा में घूमना है, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, इस तरह से ही घूमना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है, तो ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। अब कोई एग्जाम्पल होगा तो उसमें हम ये पुट करेंगे तीनों बिंदु, और इस तरह से आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष के बिंदु क्रमशः है, लिखा रहेगा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष हैं, जिनके शीर्ष हैं। अब त्रिभुज है तो 3 ही शीर्ष होगा, तो जिनके शीर्ष है दिया रहता है यहाँ पे 2, 0, -1, 5 एवं 1, 3, ये तीनों शीर्ष दिया है, कोई भी बिंदु नहीं दिया है नाम, तो हम लोग इसको खुद से ABC मान लेंगे। अगर PQR दिया रहता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ABC मान लेंगे, तो ये हो जाएगा x1 का वैल्यू, ये होगा y1 का वैल्यू, x2 का, ये हो गया y2 का, ये हो गया x3 का और ये हो गया y3 का। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एरिया को शॉर्ट में AR, ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2। अब यहाँ फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से ब्रैकेट, यहाँ पे x1, x2 और x3, यहाँ प्लस, दोनों के बाद ब्रैकेट, 3 हो गया। इसके अंदर y1 नहीं लिखना है, y माइनस वाई, यहाँ भी y माइनस वाई और यहाँ भी y माइनस वाई। अब देखिए क्या करना है, 1 के बाद होता है 2, 3, यहाँ 2, यहाँ 3, 2 के बाद क्या होता है, 2 के बाद 3 होता है, उसके बाद 1 होता है, 3 के बाद क्या होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पुट करेंगे 1/2
x1 का वैल्यू 2, y2 माइनस y3 है, तो y2 का वैल्यू यहाँ पे ये हो गया, y2 का वैल्यू 5 माइनस y3 का वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, -1 है, ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे y3 का वैल्यू कितना है, 3 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 हो गया, प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 यानी y1 का वैल्यू हो गया 0 और माइनस y2 का वैल्यू हो जाएगा 5, तो ये हो गया। अब देखिए 1/2, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटा तो 2 हो जाएगा, प्लस ये -1 इंटू ये 3 और प्लस 1 इंटू -5। अब कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -5, कितना आ गया, कैलकुलेट करेंगे 1/2 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा -4 इंटू -4, ये कटेगा 2 बार में, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 वर्ग मात्रक, 2 वर्ग मात्रक। माइनस में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस में लिख देंगे। अब यहाँ 2 वर्ग मात्रक लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं, ओके, क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं है, यही हो गया इसका आंसर। 6 का 6 फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, 6 का 6 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में आप लोग और कमेंट करेंगे तो एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशन होगा इसके चैप्टर का वो हम अगले वीडियो में बना दिया करेंगे। अगर आप लोग को ज़रूरी है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये अगला जो इसका एग्जाम्पल होगा या क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का, उसको हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।